मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर अब किसी और से बात कर रहा है, किसी और में रुचि ले रहा है। तुम्हें यह सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सुनो मेरे प्रिय, अगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर किसी और में रुचि ले रहा है, किसी और से बातें कर रहा है, तो मैं जानता हूँ यह स्थिति तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगी और तुम्हें भावनात्मक रूप से बहुत दर्द दे रही है। दर्दनाक है, ये तुम्हें तोड़ रही है। लेकिन इसे समझने और स्वीकार करने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि तुम खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू करो। अपने आप को तुम्हें यह समझाना होगा कि प्रेम एक एहसास है, एक ऐसा एहसास है जिसे किसी पर थोपना संभव तो नहीं है। प्रेम में दोनों पक्षों का समान जुड़ाव और समर्पण बहुत जरूरी होता है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा प्रेमी अब किसी और में रुचि लेता है तो इसका अर्थ है कि अब उसकी भावनाएं तुम्हें लेकर बदल चुकी हैं। यह बदलाव तुमने चाहा नहीं होगा, किंतु तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम किसी को जबरदस्ती अपने साथ बनाए नहीं रख सकते, अपने पास उसे पकड़ कर नहीं रख सकते। कोई यदि तुमसे प्रेम नहीं करना चाहता तो तुम उसे जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते मेरे प्रिय। कभी कभी लोग अपने जीवन में नई चीजों या अनुभवों की ओर अपने आप आकर्षित हो जाया करते हैं मेरे प्रिय, और यही तुम्हारे प्रेमी का भी हाल हुआ है। और यह उन लोगों के चरित्र की कमी भी हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसका तुम्हारे साथ का जुड़ाव उतना गहरा ना रहा हो जितना तुमने सोच लिया था। मेरे प्रिय, यह जानना और मान लेना बहुत जरूरी है कि उसका ऐसा करना तुम्हारी कमी नहीं है, यह उसकी अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपनी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। तुम्हें खुद को दोष देना बंद करना होगा बच्चे। तुम्हें यह भी समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और की तरफ खिंचा जा रहा है, वह शायद तुम्हारे जीवन में रहने के काबिल ही नहीं था। सच्चा प्रेम कभी किसी और में रुचि लेने की इजाजत नहीं देता। अगर वह तुम्हारे साथ रहकर भी दूसरे लोगों से बातें कर रहा है, उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उन्हें देख रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसने तुम्हारे रिश्ते की गहराई और तुम्हारे प्रेम की कभी कद्र नहीं की है। और अब समय है मेरे प्रिय, अपने आप को तुम प्राथमिकता दो। अपने अंदर झांको और सोचो कि क्या तुम ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो जो तुम्हारे प्रेम को समझने और निभाने में सक्षम ही नहीं है। मेरे प्रिय, स्वयं से कहो कि तुम एक ऐसे जीवन के हकदार हो जहां तुम्हारा साथी तुम्हें पूरी तरह से समझे, तुम्हें सम्मान दे और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहे। मेरे प्रिय, दर्द को महसूस करना स्वाभाविक है, किंतु इस दर्द को
तुम्हें तोड़ने नहीं देना चाहिए। इसे अपने जीवन के एक अध्याय के रूप में देखो प्रिय, और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाओ। अपने सपनों, अपने कैरियर, अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करो। स्वयं को याद दिलाओ कि तुम अपने आप में ही संपूर्ण हो और तुम्हारी खुशियां किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। मेरे प्रिय, सबसे पहले स्वयं को क्षमा करो और उसे भी क्षमा कर दो जिसने तुम्हें दर्द दिया है, तकलीफ दी है, जिसने तुम्हें रुलाया है, तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है जहां से तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय, क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसकी हरकतों को सही ठहरा रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने दिल से उस बोझ को आजाद करना चाहते हो। स्मरण रखो प्रिय, तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। इसे ऐसे इंसान के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। खुद से प्रेम करो, खुद को समय दो और यकीन मानो कि आगे चलकर तुम्हारे जीवन में सही व्यक्ति जरूर प्रवेश करेगा जो तुम्हारे प्रेम को पूरी तरह समझेगा मेरे बच्चे, और उसे निभाने की पूरी कोशिश करेगा मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में, उस शख्स के बारे में बताऊंगा कि उसके मन में क्या चल रहा है इस समय, उसकी भावनाएं कैसी हैं, जो तुम्हारे दिल दिमाग में बसा हुआ है, जिसको तुमने अपने दिल दिमाग में स्थान दिया हुआ है, बसाया हुआ है इस कदर जैसे वह तुम्हारे लिए इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हो। मेरे बच्चे, मैं उसी के बारे में आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसकी जो वर्तमान भावनाएं तुम्हारे लिए हैं वह बहुत गहरी हैं, बहुत जटिल हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है वह अभी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में उठने वाली हर धड़कन कहीं ना कहीं तुम्हारा ही तो नाम पुकारती है। वह हर दिन तुम्हारे बारे में ही तो सोचता है, किंतु अपने भीतर जो कसमकस चल रहा है उसी के कारण वह अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पा रहा। प्रिय, उसकी सोच में तुम्हारी छवि बार बार उभर कर आया करती है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी सारी बातें और तुम्हारे साथ बिताए गए हर लम्हे का एहसास उसे बार बार तुम्हारे करीब खींच कर लाता है प्रिय। किंतु साथ ही उसके मन में कुछ असमंजस और सवाल भी है मेरे प्रिय। क्या तुम भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करते हो? जवाब जरूर देना मेरे प्रिय कमेंट में। क्या वह तुम्हारे लिए उतना ही खास है जितना तुम उसके लिए हो? ये सवाल उसके दिल को बेचैन करता है मेरे बच्चे, और वह इस उलझन में फंसा हुआ है कि वह अपनी भावनाओं को तुम्हारे सामने आखिर जाहिर कैसे करे। मेरे प्रिय, उसकी वर्तमान भावनाओं में तुम्हारे लिए गहरी चाहत है। वह चाहता है कि तुम उसकी भावनाओं को समझो, उसके दिल में क्या है उसे जानो, उसके करीब आओ,
और उसके अनकहे बंधन को महसूस करो जो तुम दोनों के बीच में है। किंतु कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर भी है प्रिय कि यदि वह अपने दिल की बात कहेगा तो कहीं सब कुछ बदल ना जाए। और शायद यही कारण है कि वह अपनी भावनाओं को छुपाने की हर पल कोशिश करता रहता है। वह तुम्हारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस करता है, किंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले वह इस बात का इंतजार कर रहा है प्रिय कि तुम्हारी ओर से कोई इशारा उसे मिले कि तुम उससे बात करना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो। उसकी हर सोच, हर ख्याल तुम्हारे ओर मुड़ता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो स्थान है ना, वह कोई और कभी नहीं ले पाएगा। उसकी वर्तमान भावनाएं जो उसके मन में चल रही हैं, तुम्हारे लिए एक गहरे प्रेम और चाहत की गवाही देती है मेरे बच्चे। यदि तुम उसकी इस भावनाओं को समझ सको तो शायद तुम दोनों के बीच का यह अनकहा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो जाएगा। उसकी हर सोच, हर धड़कन में केवल और केवल तुम बसे हुए हो। उसके लिए तुम सिर्फ एक ख्याल नहीं हो, बल्कि उसकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा तुम ही तो हो मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, तुम सुन लो उसके दिल में तुम्हारे लिए जो भी भावनाएं हैं, वह शायद उसने कभी खुलकर तुमसे कहा नहीं है, किंतु सच तो यह है कि उसके मन में जो भी छुपी हुई उसके जज्बात हैं, उसकी भावनाएं हैं, वह तुम्हें लेकर बहुत गहरी है, बहुत सच्ची है मेरे प्रिय। वह तुम्हें अपने दिल के सबसे खास कोने में बसा कर रखता है। उसकी हर सांस, हर ख्याल, हर ख्वाब में कहीं ना कहीं तुम हमेशा मौजूद रहते हो। वह शायद यह सोचता है मेरे प्रिय कि यदि उसने अपने दिल की बात जाहिर की तो क्या तुम उसे वैसे ही स्वीकार करोगे जैसे वह है इस समय। मेरे बच्चे, यही वो डर है जो उसे तुम्हारे समक्ष चुप रहने पर मजबूर करता है। मेरे बच्चे, वह जब भी तुम्हें देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक छा जाती है। तुम्हें देखते ही वह एकदम पागल हो जाता है मेरे प्रिय। वह तुम्हारे हर शब्द को, हर इशारे को गौर से देखता है, उसे समझता है और अपने दिल में उसे संजो कर रखता है मेरे प्रिय। किंतु उसकी चुप्पी के पीछे बहुत सारा तूफान है, बहुत बड़ा तूफान है, जो हर समय तुम्हारे लिए उसकी चाहत को बयां करने की कोशिश करता है। उसकी छुपी हुई भावनाएं यह कहती हैं मेरे बच्चे कि वह तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है, किंतु वह यह सोच कर पीछे हट जाता है कि कहीं उसकी भावनाएं तुम्हारे और उसके बीच की दूरी को और ना बढ़ा दे। वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा महसूस करता है मेरे प्रिय जिसे शब्दों में बयां कर पाना शायद उसके लिए मुश्किल है। उसकी चाहत में एक मासूमियत है और उसके प्रेम में गहराई है जो शायद तुम देख नहीं सकते। वह तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता है, तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता है, किंतु उसकी छुपी हुई भावनाएं उसे रोक लेती हैं प्रिय। वह स्वयं को भरोसा दिलाता है कि शायद तुम उसके इन भावनाओं को समझ लोगे बिना उसके कहे। हर बार जब वह तुम्हारे पास आता है तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़कता है, किंतु वह अपनी भावनाओं को ऐसे छुपा लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
वह तुम्हारे बिना रह तो सकता है, लेकिन तुम्हारे बिना जीना उसके लिए अधूरा सा लगता है प्रिय। उसकी छुपी हुई भावनाएं यह गवाही देती हैं कि वह तुम्हें खोने से हमेशा डरता है। वह चाहता है कि तुम उसकी भावनाओं को महसूस करो, उसकी चुप्पी को सुनो, उसकी आंखों में झांक कर उसकी सच्चाई को समझो। वह तुम्हें बताने की हिम्मत जुटा रहा है, लेकिन उसे बस तुम्हारे एक इशारे का इंतजार है। उसकी छुपी हुई भावनाएं इस बात का सबूत है कि तुम उसके लिए केवल एक नाम नहीं हो, बल्कि उसका पूरा संसार हो। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत प्रेम करता है। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।